उत्तर प्रदेश में जैसे कि हाई प्रोफाइल मामला जोरों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बागमबड़ी मठ में महंत महेंद्र गिरी का हत्या या आत्महत्या बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम तरीके से साधु संत समाज पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं और अपने महंत के समर्थन में भी उतरे हुए हैं। साधु समाज का मानना है कि महाराज कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। सीबीआई एवं एसआईटी जांच में जुटी हुई है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वास्तविकता क्या है। ऐसे में तमाम तरीके से साधु संत बराबर सामने आ रहे हैं और आलोचना भी सरकार पे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ श्री 108 श्री राम छबीले दास जी महाराज छोटे हनुमान मंदिर मौनी बाबा आश्रम प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे महंत जी के हत्या या आत्महत्या पे। साथ ही हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे एवं जानेंगे वर्तमान में साधु संत समाज के लिए क्या संदेश है। बाबा जी, आपका वीटीवी इंडिया परिवार में स्वागत है। बाबा जी, ये जो मामला इस वक्त छाया हुआ है बहुत जोरों से, महंत जी की हत्या या आत्महत्या सवाल पे क्या मानना है आपका? जय श्री राम। जैसा कि आप कह रहे हैं ये संत महात्माओं के विषय पर, तो मेरा मानना ये है कि मैं प्रयागराज से छोटे हनुमान मंदिर मौनी बाबा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नरेंद्र गिरी जी, आनंद गिरी जी को पहले से ही जानता था कि हमारे बागमबड़ी गद्दी के महंत लेटे हुए हनुमान मंदिर के उच्च कोटि के एक अपने प्रयागराज मंडल के सबसे श्रेष्ठ मूर्ति थी, जो कि हमारा ऐसा मानना है। लेकिन अब उनकी जो आत्महत्या हुई, इस आत्महत्या के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी संत महात्मा हो, परम विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, भगवान की अनंत कृपा उसके ऊपर होती है और श्री महाराज जी कभी ऐसी अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। उन पे कोई ना कोई राजनीति षड्यंत्र फैलाया गया है। जैसे कि इस मामले में आनंद गिरी और उनके साथियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सीबीआई पूरी तरीके से जांच कर रही है, क्या लगता है? मैं सीबीआई से यही कहना चाहूंगा कि सीबीआई पूरी तरह से जांच करे और उस पर कड़ा से कड़ा शासन रखा जाए, कड़ा से कड़ा शासन लगाया जाए, ताकि आनंद गिरी जी और उनके साथियों से ये निष्कर्ष मिल सके कि आखिर महाराज जी की आत्महत्या का निर्णय कैसे हो, कि किसके द्वारा आत्महत्या हुई है, उनकी आत्महत्या की गई है अथवा षड्यंत्र के द्वारा उनकी आत्महत्या करवाई गई है। और मेरा तो अपना मानना यही है कि आनंद गिरी जी जिस प्रकार का वो से दिख रहे हैं, उनके स्वभाव से, उनके स्वरूप से या उनके कारनामों से मेरा ऐसा मानना है कि आनंद गिरी जी या उनके साथियों का इसमें कुछ श्रेय और कुछ राजस थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे हालात में साधु संतों के ऊपर ऐसी समस्याएं आना कहां तक आप इसको सही समझते हैं और सरकार को कानून व्यवस्था के नाम क्या करना चाहिए? हाँ, जैसा कि आप हमारे इस उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी के इस नेतृत्व में ये संत महात्माओं के साथ ऐसा कारनामे हो रहे हैं, इसमें मेरा यही मानना है कि ये वो संत महात्माओं को इतनी ढील और छूट दी गई है कि उन पे विशेष कड़ी नजर नहीं रखी जा रही, इसीलिए हादसे हो रहे हैं। यदि संत महात्माओं के लिए, उनके रक्षा के लिए उनका विशेष, अगर आदित्यनाथ जी का विशेष इसमें थोड़ा सा शासन टाइट हो जाए तो संत महात्माओं को प्रताड़ित ना किया जाए अथवा ये दंड ना मिल सके। जैसे कि 2018 से अब तक के आंकड़े सामने आए हैं कि प्रदेश में या समूचे देश की बात करें तो अब तक कई दर्जन हाई प्रोफाइल इस तरह के महात्माओं संतों का हत्या जैसी चीज हो चुकी है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में तो हम यही कहना चाहते हैं, देखिए कि अपने कर्म मरहि अपकारी पाप परायण है नर नारी। प्राणी अपने ही कर्मों से अपनी मृत्यु कर लेता है। मेरा मानना यही है कि परमात्मा भी कहता है जब तक प्राणी के पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक उसका अंत नहीं होता। जिस दिन प्राणी के पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन अंत होने में देरी नहीं लगती है। तो मनुष्य जो है अपने ही कर्मों से अपने हाथ में मौत का एक घड़ा लेकर चलता है। और मेरा यही मानना है कि अंत में ईश्वर दोषी नहीं बनता है, भगवान कोई ना कोई बहाना भगवान लगा देते हैं, क्योंकि कर्ता धर्ता ईश्वर है। जब जिसका समय निश्चित किया गया है उस समय तक वो जीवित रहेगा, इसके पश्चात कोई ना कोई बहाने के द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित है।
जो आज माहौल चल रहा है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या या आत्महत्या चीज होने पर, ऐसे में आप उनके अनुयायियों को, देश के जो संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं या ऐसे आस्था रखने वाले लोगों को या साधु संत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? साधु समाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जिन्होंने महाराज जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, उनकी हत्या करवाई होगी, अथवा जो जिन जिन लोगों का इसमें हाथ होगा, आज नहीं तो कल पर्दाफाश होगा और उन अन्यायियों अत्याचारियों की बड़ी दुर्दशा होगी, बुरी से बुरी, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलेगी। और ये आज नहीं तो कल 4 दिनों के बाद आपके सामने पूरी जनता जनार्दन, पूरे देश के सामने, विश्व के सामने ये मैटर जरूर आ जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने महाराज जी के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो जैसे कि आपने देखा और सुना, ये थे श्री श्री 108 श्री राम छबीले दास महाराज, जिन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या या आत्महत्या जैसे सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने तमाम तरीके के और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। साधु संत समाज एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था चलाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार को भी अपने सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तनाव का माहौल सा बना हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो, जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य, चाहे वो साधु संत समाज से हो या आम तबके का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ भी कोई ऐसी चीज ना हो पाए। एक बार फिर से बता चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। आज हमारे साथ शिबू खान के साथ चर्चा में महाराज जी ने जो भी बातें कही हैं, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए और अनुयायियों को अपने जो भी मामले हैं उस पर ढाढ़स बंधाना चाहिए। और जो योजनाएं बन रही हैं, जो एसआईटी की जांच की जो रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।